हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉल्विसिटी। आई एम प्रभात सिंह। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पाइथन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन के बारे में, पाइथन के फीचर्स के बारे में, और नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग विद पाइथन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम लोग समझ पाएंगे कि पाइथन है क्या। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब कंप्यूटर को अगर हम लोगों को बताना है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैसे वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करे, तो उसके लिए हम लोग जो लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम लोग नॉर्मली अगर किसी को बातचीत करना है अपना लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, बाकी सारे लैंग्वेज यूज करते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर को ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए जो लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, द लैंग्वेज विच इज यूज टू स्पेसिफाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सिंपल सा एक चीज समझिए, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अगर हम लोगों को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना होगा कि सपोज 2 नंबर का सम लेना है, तो हम लोग कंप्यूटर को पहले क्या बोलेंगे? इनपुट नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? सम नंबर 1 नंबर 2। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्ले सम। ठीक है, तो ये क्या है? 2 नंबर का सम निकालने के लिए हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। अब इस जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है 3 स्टेप का, इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए हम लोग जिसका यूज करेंगे, जिस लैंग्वेज का यूज करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लैंग्वेज विच इज यूज टू स्पेसिफाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब तो ये पाइथन क्या है हमारा? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, उसको फॉलो करेगा, और हम लोग जो लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे उसको बोलेंगे पाइथन। तो अब हमें पाइथन किसी लैंग्वेज का जरूरत क्यों है, इसे समझिए। हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर को केवल समझ में आता है 0 और 1। ठीक है, ये है यूजर, मतलब हम लोग। ठीक है, ये यूजर है। यूजर क्या समझता है? इंग्लिश, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब इंग्लिश, हिंदी जो भी है, इसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब कंप्यूटर समझता है 0 1, प्रोग्राम हम लोग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब ये बात कंप्यूटर को हम लोग कैसे समझाएंगे? अगर कंप्यूटर को हम लोग बोलेंगे रन 2 किलोमीटर, रन होगा? नहीं होगा। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर के भाषा में समझाना होगा। जैसे अगर सपोज आपको किसी एक चाइना के पर्सन मिलने आए, आपसे बात करना है, अब आपको चाइनीज नहीं समझ में आता है और उसे हिंदी नहीं समझ में आता है, तो उस जगह पे क्या रहता है? एक पर्सन रहता है, थर्ड पार्टी, जिसे चाइनीज भी समझ में आता है, हिंदी भी समझ में आता है। वो क्या करता है? बेसिकली आपके भाषा को कन्वर्ट करता है चाइनीज में, और चाइनीज को कन्वर्ट करता है हिंदी में, और एक दूसरे के बीच में कंपाइलर का काम करता है।
ये जो कंपाइलर का काम करता है, ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर में जो कंपाइलर का काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब यहां पे दो चीज है कंपाइलर में, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, आपका जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जितने भी लाइन का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये सारे को एक साथ कंपाइल करेगा और उसका आउटपुट देगा। एंटायर सोर्स कोड, प्रोग्राम में जो हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। मतलब जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड। तो कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे सोर्स कोड को एक बार कंपाइल करता है। अगर उसमें किसी भी तरह का एरर आएगा तो आपको एक बार में एरर शो कर देगा कि ये एरर है और आप उसे रेक्टिफाई कीजिए, वापस से रन करवाइए, ये उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देगा। सेम इंस्टेंस में इंटरप्रेटर क्या करता है, ये वन बाय वन कंपाइल करता है, स्टेटमेंट 1 2 3। अगर सपोज फोर्थ लाइन में कुछ एरर है तो ये पहले बोलेगा आपको एरर फाइंड आउट करने, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। ठीक है, कंपाइलर क्या किया, पूरा प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल किया, एक बार में आपको एरर दे दिया कि 2 3 4 इतने इतने लाइन नंबर में इतना एरर है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपका रन करना चालू किया, जिस लाइन में एरर आएगा वहां पे पॉज हो जाएगा, आप उस एरर को रेक्टिफाई कीजिए, उसके बाद आगे जाएगा। तो इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, वन बाय वन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ ये है फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, फीचर्स ऑफ पाइथन में हमारा सबसे फर्स्ट फीचर्स क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। मतलब पाइथन जो है हम लोग यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये फ्री डाउनलोड हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस का जरूरत नहीं है, और ये ओपन सोर्स है। ठीक है, इसको आप अपने अनुसार डाउनलोड करके जिस भी हिसाब से उसमें करना है, मॉडिफिकेशन प्रोग्राम लिखना है, सारा चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। ठीक है, अभी जस्ट मैंने क्लियर किया कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। तो पाइथन हमारा क्या है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है और आपको एरर प्रोवाइड करता है। जहां तक एरर होगा वहां पे आप रेक्टिफाई कीजिए, वापस से कंपाइल कीजिए, फिर आगे एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल सा बात है, एकदम नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं। सिंटेक्स जो है इसका अदर लैंग्वेज के कंपेयर में अगर हम लोग कंपेयर करें C++, जावा, तो जो सिंटेक्स यहाँ पे यूज होता है वो क्लियरली डिफाइंड रहता है और काफी इजी रहता है रिलेटिवली अदर लैंग्वेज का। इज केस सेंसिटिव, मतलब ये जो है हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब इसमें हम लोग नंबर अगर कैपिटल में लिखे और नंबर स्मॉल में लिखे, ये दोनों हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट फीचर्स में आ जाते हैं पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मतलब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इसको रन करवा सकते हैं, एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्रामिंग कोड के लिए हमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। बट पाइथन क्या है, हमारा पोर्टेबल है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हम लोग वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और इसके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है पाइथन हैज रिच लाइब्रेरी एंड प्रीडिफाइंड फंक्शन। मतलब पाइथन में क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन जो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए है, जैसे सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मैक्सिमम निकालना है, ट्रिम करना है, एवरेज है, बहुत सारा प्रीडिफाइंड फंक्शन ये हमें पहले से प्रोवाइड करता है। हैज रिच लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी जो इसका है ये काफी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स है इट इज आल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके थ्रू हम लोग वेब पेज का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं और भी वेरियस वर्क इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे वेब डेवलपमेंट भी पाइथन में कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर्स नहीं बोलेंगे, और भी फीचर्स है
नेक्स्ट फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। पाइथन यूज्ड इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। ठीक है, ये फीचर्स के बारे में जब मैं ब्लॉक्स और नेस्टेड ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा तो उसे मैं आपको क्लियर करूंगा, तो शायद ये फीचर्स आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग के लिए नए हैं उनके लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको मैं उस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, फीचर्स ऑफ पाइथन। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है, फ्री है, ओपन सोर्स है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्लियरली सिंटैक्स है जो भी बहुत इजी रहता है, केस सेंसिटिव है, नंबर कैपिटल में और स्मॉल में दोनों डिफरेंट होगा, पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट है, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में भी रन कर सकते हैं, रिच लाइब्रेरी है, प्रीडिफाइंड फंक्शंस है इसमें, वेब डेवलपमेंट में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारा ये सारा हो गया फीचर्स ऑफ पाइथन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग विद पाइथन। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारे साइट पे विजिट कीजिए www.solvacity.in। वहां पे जाके आपको इससे रिलेटेड पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।